आज फिर भिंडी बना दी। अरे ये क्या, आज फिर भिंडी बना दी? भैंस की पूंछ, रोज रोज ये भिंडी खाकर तो मेरे पेट की आंतड़ियां भी जवाब दे गई हैं। अब तो वो भी इसे खाने से इनकार कर रही है। और ये भिंडी ऐसी लतपती क्यों बनी है, जैसे इसे पोलियो मार गया हो। ठीक कह रही है रश्मि, अब तो इस भिंडी को खाकर तो मेरा पेट भी दुखने लगा है। सही कह रहा है, भिंडी की सब्जी तो जैसे मेरे दांत में भी अटक गई हो। कमबख्त ये बीज तो जैसे निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तो ऐसा लगता है कि ये दांत उखड़वा कर ही मानेगी। बहू की बनाई हुई भिंडी तो बड़ी महंगी पड़ेगी मुझे। अरे तेरा तो कुछ नहीं भाग्यवान, लेकिन आज जो मेरा तमाशा बनाया ना लोगों के सामने, वो तो तुम पूछो ही मत। ये बहू हर दूसरे दिन भिंडी की सब्जी बना देती है, जिससे मेरे पेट में गैस बन जाती है और मैं बार बार बस ढुरढुरी लगा रहता हूँ। आज तो हद ही हो गई। पार्क में अपने दोस्तों के साथ योगा कर रहा था कि पेट में इतनी गैस बन गई कि सबके सामने ढोल बज गया। ये बात सुनकर वो सभी हंसने लगते हैं। हाँ, हंस लो तुम लोग। वैसे भी तुम लोगों को हंसने के अलावा और आता ही क्या है। लेकिन ये भिंडी, ये मुझसे और नहीं खाई जाएगी। तभी किचन से गर्मा गर्म पराठे लेकर उनकी बहू अंतर आती है। ये लीजिए, गर्मा गर्म पराठे तैयार है। अरे ये क्या, आप सबने अभी तक भिंडी चखी भी नहीं? नहीं बहू, अब और नहीं, अब और ये अत्याचार हम नहीं सह सकते। हमसे ये भिंडी अब ना खाई जाएगी। माँ जी, मेरे पापा ने इतने प्यार से भिंडी दी और आप उसे खाने से इनकार कर रही हैं। उन्हें पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि अब घर वालों का भिंडी खाना मजबूरी बन गया था? तो ये जानने के लिए आइए चलते हैं इस कहानी की शुरुआत में। पालमपुर गांव में उस दिन बड़ी धूमधाम थी। हर तरफ बैंड बाजा, ढोल नगाड़े और लड्डुओं की खुशबू फैली हुई थी। राम प्रसाद जी अपनी इकलौती बेटी अंतरा की शादी कर रहे थे, लेकिन इस शादी में एक अजीब बात थी, और वो ये कि जहाँ लोग दहेज में क्या फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोना चांदी देते हैं, वहीं राम प्रसाद जी ने ट्रक भर भर कर दहेज में तैयार की थी देने के लिए भिंडी। अरे भाई राम प्रसाद, ये क्या कर रहे हो? इतनी सारी भिंडी कौन देता है दहेज में? भाई ये कोई आम भिंडी नहीं है, बल्कि अपने खेत की उगाई हुई भिंडी है, जो मैंने अपनी बेटी की शादी में दहेज में देने के लिए रखी थी। दूल्हे के घर वाले थोड़ा कंफ्यूज थे, लेकिन शादी की खुशी में सब चुप रहे। किसी ने उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शादी के बाद जब अंतरा अपने ससुराल पहुंची तो सास कमला देवी ने आरती उतारी। आओ बहू, लक्ष्मी बनकर आई हो इस घर की। फिर जैसे ही उनके घर के बाहर ट्रक आया। माताजी, भिंडी कहाँ उतारनी है? भिंडी कितनी है? बस 30 बोरी। ये सुनकर सब हैरान रह गए। भाभी, अब सब्जी मंडी खोलने आई हो क्या? अरे नहीं नहीं देवर जी, ये तो मेरे पापा का प्यार है। वो क्या है ना, हमारे खेत है गांव में जिसमें पापा भिंडी की खेती करते हैं, इसलिए उन्होंने ये भर भर कर दे दी है। अगर मेरे और माँ के बाद उनके दिल के कोई सबसे ज्यादा गरीब है तो वो ये भिंडी है, और उनकी भिंडी खराब हो ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। अच्छा, बाकी की बातें बाद में कर लेना। जाओ बहू, अब तुम आराम कर लो, इतनी दूर के सफर में थक गई होंगी ना। अंतरा कमरे में चली जाती है। फिर अगले दिन उसकी पहली रसोई थी। सब सोच रहे थे कि आज खाने में कुछ खास बन रहा होगा। वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। रसोई से लगता है आज कुछ खास बन रहा है। हाँ तो बहू, आखिर किसकी पसंद की है? गांव की बहू मैं इसीलिए लाई थी ताकि किचन के काम में वो एकदम परफेक्ट हो। नहीं तो शहर की बहुओं को तो जानते ही हो, उन्हें मैगी और पास्ता बनाने के अलावा और आता ही क्या है। मुझसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा। माँ, भाभी को बोलो ना जल्दी से खाना लाने को। हाँ हाँ, सब्र कर बहू, नाश्ता बन गया तो जल्दी से ले आ। अब वो जल्दी से नाश्ता बनाकर ले आती है। उसके खाने में तरह तरह की वैरायटी तो होती है, लेकिन होती सब एक ही चीज की है, मतलब फ्राई भिंडी की सब्जी, भिंडी के पराठे, भिंडी की चटनी, यहाँ तक कि रायता भी भिंडी का ही होता है। हैं, ये क्या है बहू, इतने सारे भिंडी के आइटम्स? हाँ माँ जी, वो पापा ने इतने प्यार से भिंडी में अपना प्यार दिया है और आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैंने ये सब बना दिए। आप लोग खाइए ना। सब जहाँ पनीर की राह में थे, आखिरकार भिंडी से बना खाना खाकर ही गुजारा कर लेते हैं। लेकिन भिंडी का आतंक यही नहीं रुकता। अगले दिन फिर खाने में अंतरा भिंडी बना देती है, लेकिन इस बार भरवा भिंडी रोटी और लस्सी के साथ। उस रोज सब्जी ज्यादा चटपटी थी, इसलिए किसी ने शिकायत ही नहीं की। लेकिन फिर तीसरे दिन पड़ोस के यहाँ पार्टी थी, इसलिए सब लोग पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गए। शुक्र है आज पार्टी आ गई, नहीं तो घर में आज भी भाभी हमें भिंडी खिलाती। सच में सभी उस रोज पार्टी में भरपेट खाना खाते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उनमें से किसी ने भी ठीक से खाना नहीं खाया था उस भिंडी की वजह से। देर तक वो पार्टी एंजॉय करते हैं, जिसके बाद वो घर आ जाते हैं। फिर अगली सुबह, माँ
आज तो किचन से कुछ तलने की स्मेल आ रही है। लगता है भाभी आज कुछ अच्छा बना रही है। अरे वो तो मैंने ही उसे कहा था कि आज संडे है, सबकी छुट्टी है, तो नाश्ते में पकौड़े बना ले। पकौड़े? बाय गॉड माँ, फिर तो मजा आ जाएगा। फिर सब लोग मजे से खाना खाने बैठ गए। लेकिन जब अंतरा पकौड़े लेकर आई तो सब पकौड़े देखकर बड़े खुश हुए, पर जब उन पकौड़ों को उन्होंने मुंह में डाला तो उनके होश उड़ गए। बहू, ये क्या है? पकौड़े अम्मा जी, आपने ही तो कहा था बनाने को। क्यों, आपको पसंद नहीं आए? भाभी, भिंडी के पकौड़े किसे ही पसंद आएंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं ननद जी, ये भी बड़े टेस्टी होंगे, आप खाकर तो देखिए। होंगे का क्या मतलब है भाभी? आप क्या पहली बार बना रही हो? हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं देवर जी, ये तो आज मैंने पहली बार बनाए हैं। माँ, और ले आओ एक्सपेरिमेंट करने वाली बहू। अब चुप कर और चुपचाप खा ले, नहीं तो फिर ये इमोशनल हो जाएगी कि मेरे पापा ने इतने प्यार से भिंडी दी है दहेज में और आप लोग उसकी कदर नहीं कर रहे। सही कहा। अब एक काम करो, चुपचाप आंखें बंद करके इसे पनीर के पकौड़े समझकर खा लो, तो अपने आप अलग से उतर जाएंगे। अब वो सब एक साथ आंखें बंद करके खाने लगते हैं। उनको ऐसे खाता देख अंतरा बड़ी खुश होती है। देखा, मैंने कहा था ना, आपको ये बड़े पसंद आएंगे। आप कैसे आंखें बंद करके इसके स्वाद में खोकर मजे से पकौड़े खा रहे हैं। ये तो हमारी अंतरात्मा जानती है कि कैसे हम इसे निगल रहे हैं। सभी घर वाले मजबूरी में एक बार फिर वो खा लेते हैं। फिर शाम के वक्त, बहू ये ले, आज पनीर और मटर लाई हूँ, लेकिन सुन, इनमें और कुछ नहीं डालना, बस मटर पनीर की सब्जी ही बनाना और हाँ, साथ में खीर भी बना लेना, समझी? आपकी बहू बड़ी समझदार है माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अच्छे से समझ गई कि आप क्या कहना चाहती हैं। चलो शुक्र है, कम से कम आज तो हमें मटर पनीर खाने को मिलेगा, वो भी खीर के साथ। अंतरा किचन में रात के डिनर की तैयारी में जुट जाती है। कुछ देर बाद वो सबको मटर पनीर की सब्जी रोटी के साथ परोसती है, तो वो अच्छे से उस मटर पनीर की सब्जी को देखने लगते हैं। अरे ये क्या, आप सब सब्जी में क्या ढूंढ रहे हैं? यही कि कहीं इसमें भिंडी तो नहीं? क्या आप लोग भी, जब माँ जी ने मना किया था तो फिर मैं इसमें भिंडी कैसे डाल देती? वाह, देखा क्या कमाल की बहू है मेरी बात कितनी मानती है। तभी अंतरा खीर की कटोरियां आगे रखती है। वो तो मैंने इस खीर में डाली है। ये सुनते ही सबके कान से धुआं उठने लगता है। खीर में भिंडी? हे भगवान, ये कौन से जन्म का बदला ले रहा है तू हमसे? लेकिन उस रोज भी वो सब मन मारकर अंतरा का मन रखने के लिए वो खाना खा लेते हैं और ये सिलसिला अगले कुछ दिनों तक चलता रहा। लेकिन हर चीज में भिंडी खाकर अब वो सब ऊब गए थे। नहीं बहू, अब और नहीं, अब और ये अत्याचार हम नहीं सह सकते, हमसे ये भिंडी अब नहीं खाई जाएगी। माँ जी, मेरे पापा ने इतने प्यार से भिंडी दी और आप उसे खाने से इनकार कर रही हैं। उन्हें पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। बहू, जीवन में हर चीज का बैलेंस जरूरी है। हम तुम्हारे पिता के प्यार का अनादर नहीं करते, लेकिन हर चीज की हद होती है। किसी भी चीज को हद से ज्यादा खाया जाए तो उसकी इच्छा खत्म हो जाती है। हम इतने दिनों से ये भिंडी मजबूरी में खा रहे ताकि तुम्हें बुरा ना लगे, लेकिन बस अब और नहीं खाई जाती। अंतरा को सारी बात अब समझ में आ गई कि उसका मन रखने के लिए उसके ससुराल वालों ने कितने दिनों तक ये भिंडी खाई है। अब अंतरा ने बाकी बची हुई भिंडी आस पड़ोस में बांट दी, साथ ही कुछ गरीबों को भी दान कर दी। साथ ही अब वो खुश थी कि उसके पिता की दी हुई भिंडी कितने लोगों के मुंह में चली जाएगी। सब्जी ले लो, सब्जी, घिया, तोरी, टिंडा, आलू, बैगन, प्याज, गोभी, मटर, टमाटर, सब्जी ले लो, सब्जी। ओ विभा भाभी, सब्जी लेनी है क्या? हाँ भैया, रुको, अभी आती हूँ। सुनिए, सब्जी वाला आ गया है, बता देते आज खाने में क्या बनाऊं? मुझे क्या पता, जो मर्जी बना लो। माँ बाबूजी से पूछ लो क्या खाएंगे। बाबूजी आप बताओ क्या बनाऊं खाने में? अपनी सास से पूछो, वही बताएगी। अरे मैं क्या बताऊंगी, आशीष और मनीष से पूछो, ये दोनों ही नखरे करते हैं। मैं तो जो बनता है सब कुछ खा लेती हूँ, तुम दोनों ही बताते जाओ कि आज खाने में क्या बनाऊं। देख लो मम्मी, मुझे क्या पता, मुझे लेट हो रहा है। मुझे भी नहीं पता, जो बनाओगे खा लूंगा। किसी ने भी विभा को ठीक से जवाब नहीं दिया। हर बार की तरह विभा को खुद से जो समझ आया सब्जी वाले से खरीदने लगी। 1 किलो आलू, प्याज और टमाटर कर दो। ये भिंडी भी 1 किलो कर दो। भाभी बढ़िया करेले लाया था, कर दूं? करेले कोई नहीं खाता भैया, बस यही कर दो। या एक काम करो, 1 किलो गोभी भी कर दो। विभा ने सब्जियां ली और रसोई में आकर खाना बनाने की तैयारी करने लगी। सुबह का नाश्ता निपट चुका था। विभा ने दोपहर के लिए दाल चावल बना लिए। सब लोग एक साथ खाना खाने बैठे। दाल चावल और गोभी आलू की सब्जी देखकर दोनों मुंह बनाने लगे। मम्मी, मुझे पता होता कि तुम ये इतना बोरिंग खाना बनाने वाली हो, दाल चावल और गोभी आलू,
तो मैं कॉलेज से आते हुए ना अपने लिए कुछ पैक करवा के ले आता। ये सब तो मेरे से खाया ही नहीं जाएगा। मुझे भी ये सब देखकर भूख ही मर गई है। मैं तो अपने लिए पिज्जा ऑर्डर कर रहा हूँ। विभा, दाल में नमक डालना भूल गई थी क्या? फीकी दाल बनाई है लगता है। तुम खाना बनाना भूलती जा रही हो। गोभी आलू मेरे लिए बिल्कुल मत बनाया करो भाई, मुझे तो गोभी आलू खाकर गैस बन जाती है। हाँ, मुझे भी गोभी आलू से गैस बनती है। विभा, इतनी सब्जियां आई हुई हैं, तुम्हें ये 1-2 सब्जी मिलती है क्या बनाने के लिए? कोई हरी सब्जी भी बना लिया करो। जब देखो दाल चावल गोभी यही सब तुम बनाती हो। आप सबसे पूछती तो हूँ कि क्या बनाऊं खाने में, कोई जवाब तो देता नहीं है। अब मैं भी अकेली खुद से कितना सोचकर कुछ बनाऊं। रात को खाने में क्या बनाऊं बता देना। अब मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें बताऊं कि खाने में क्या बनेगा। मुझे भी दुकान पर 100 काम होते हैं। खुद की समझ से भी ढंग का कुछ बना लिया करो विभा। चलो, मेरा खाना हो गया, मैं कुछ देर सुस्ताकर फिर दोबारा दुकान खोलूंगा। घर में सबके इस तरह के व्यवहार से विभा बहुत आहत होती थी। जब भी विभा घर में पूछती कि खाने में क्या बनाऊं, तो उस समय तो सब कह देते कि हमें नहीं पता, और जब विभा अपनी समझ से कुछ बना लेती तो सबका मुंह बन जाता। इस वजह से विभा परेशान भी बहुत रहने लगी। सुबह मेथी आलू की सब्जी बनाई थी, किसी ने भी नहीं खाई। अब मैं सबसे पूछ रही हूँ, फिर रात में अगर मैंने कुछ बनाया तो सब मुंह बनाओगे। बहू, राजेश से पूछो वो क्या खाएगा। तुम्हें जो बनाना है बना लो। भाभी, क्या सब्जी दूं? आज ये मशरूम लाया था, दे दूं? मशरूम? हाँ, ये सब्जी तो बच्चे शौक से खाएंगे। 2 पैकेट मशरूम दे देना और मटर भी कर दो। विभा ने मशरूम, मटर और बाकी कुछ अलग अलग सब्जियां ली और राजेश से पैसे मांगे तो राजेश गुस्से में आ गया। सुनिए, वो सब्जी वाले को 300 रुपए देने हैं। क्या कहा? 300 रुपए? अरे ऐसा भी क्या ले लिया? रोजाना तो तुम इतनी महंगी सब्जी लेती नहीं हो, आज क्या खरीदा है? वो बच्चे मशरूम मटर की सब्जी शौक से खा लेंगे, सोचा घर में सबको पसंद है तो यही बना लूं। मशरूम मटर तो सबको अच्छे लगते हैं। तुमसे किसने कहा कि सबको पसंद है? मुझे तो इतने अच्छे नहीं लगते। मैं तो जीरे वाले आलू से भी रोटी खा लेता हूँ। बेकार के खर्च करती रहती हो। अरे कभी कमाकर भी देखो कि कैसे पैसे कमाए जाते हैं। बहू, मेरे लिए तो तुम चटनी रोटी भी दे दिया करो, तो मैं वो भी जो है शौक से खा लेता हूँ। फालतू के खर्च मत करा करो। हाँ, मूंग की दाल डालकर खिचड़ी भी बना लोगी तो वो भी हमें पसंद है। बनाने से पहले पूछ लिया करो। ये सब खर्च करके तुम राजेश की चिंता बढ़ा देती हो। विभा, कम से कम एक बार बनाने से पहले पूछ तो लिया करो। अपने दिमाग से कुछ भी मत बनाने की सोचा करो। मम्मी, आपने बेकार में मशरूम मटर खरीद लिए। मेरे तो आज दोस्त के घर पार्टी है, उसका बर्थडे है तो मैं वहां जाऊंगा। मैं रात को घर पर खाना नहीं खा रहा हूँ। मम्मी, मशरूम मटर रहने दो, वो तुम ढंग का कुछ खाने का तो बनाती नहीं हो। इसलिए मैंने शाम को अपने दोस्त को बोल दिया था कि वो हम सब के लिए ना अपने घर में बटर चिकन बना रहा है। अब आप तो नॉनवेज बनाते नहीं हो, अब मेरे फ्रेंड के घर बनता है तो मैंने उसे बोल दिया। मैं तो वहीं बटर चिकन खाने वाला हूँ। बाकी आप दादी दादू से पूछ लो, अगर ये लोग मशरूम मटर कहते हैं तो आप इनके लिए बना लेना। देखा, फालतू के पैसे लग गए ना। तुम भी अपने दिमाग से कुछ भी करती रहती हो। अरे कम से कम पूछ लिया करो। ये सब करके तुम पैसों की बर्बादी करती हो। विभा को फालतू में उस दिन बहुत सुनना पड़ा था। विभा की बेटी शिखा, जो भाइयों में सबसे बड़ी थी, उसका ससुराल शहर में था। वो अपनी माँ को इस तरह से घर में पिसते हुए कई सालों से देखते आ रही थी। वो अचानक ही उस समय घर आई और उसने सारी बातें सुन ली। मम्मी, एक काम करो, कल से तुम रसोई में कुछ भी नहीं बनाओगी। जिसको जो खाना है अपने आप बनाएगा। बहुत हो चुका। मैं नहीं चाहती कि इन सब की टेंशन लेकर आप बीमार पड़ जाओ। जब देखो आप इसी चिंता में लगे रहते हो कि क्या बनाऊं खाने में, क्या बनाऊं खाने में। जब देखो आप इन सब के बारे में ही सोचती रहती हो। अरे शिखा, ऐसे नहीं बोलते, गुस्सा क्यों हो रही है? मम्मी, गुस्सा होने की तो बात है। आज नहीं लड़ोगी अपने लिए तो कभी नहीं लड़ पाओगी। इन सबको भी समझ आनी चाहिए कि आप इनके अपने हो, और ये सब आपकी फीलिंग्स को नहीं समझते। पल भर में सबने बोल दिया कि मशरूम मटर बहुत महंगे हैं या हम नहीं खाएंगे। अरे बनाने वाले को भी तो देखो कितना दिमाग लगाना पड़ता है, और जब कुछ खाने का बना देती हो तो ये सब मुंह बना लेते हैं। आप सबने खुद कभी सोचा है? दादाजी, दादी जी, पापा, आशीष, मनीष, सोचो मम्मी को कितनी प्रॉब्लम होती है आप सबकी इन बातों से। उनकी जगह अपने आप को देखो। अगर आप सबके ऊपर ये जिम्मेदारी हो तो क्या आप लोग परेशान नहीं हो जाओगे? एक गृहिणी के लिए खाने में क्या बनाऊं, ये सवाल दिमाग में टेंशन ले आता है। रात को सोते हुए सुबह की टेंशन, सुबह के नाश्ते के बाद दोपहर की टेंशन, दोपहर के खाने के बाद शाम की चाय की टेंशन, फिर रात के खाने की टेंशन। एक गृहिणी को ये सब टेंशन क्यों लेनी पड़ती है? अगर आप सब भी अपनी पसंद का खाना बता दो तो हमारी आधी टेंशन दूर हो जाएगी। फिर हमें सोचना ही नहीं पड़ेगा कि हम खाने में क्या बनाएं। शादी के बाद मैंने भी मम्मी की उस प्रॉब्लम को समझा। शादी से पहले मैं भी इन सब बातों को नहीं समझती थी, पर अब मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। इसलिए मैंने अपने ससुराल में कुछ रूल्स बना लिए और मैं चाहती हूँ कि यहाँ भी यही रूल्स फॉलो हो। शिखा की बातों का उसके परिवार पर बहुत गहरा असर हुआ
और सबने शर्मिंदगी से अपने सिर झुका लिए। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने व्यवहार को बदला और उसी पल से सबने विभा को महत्व देना शुरू कर दिया। अगले दिन जब सब्जी वाला दरवाजे पर आया तो विभा को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे बहू, सब्जी वाला आया है तो मटर और आलू ले लो। आज दोपहर के खाने में मटर आलू की सब्जी बना लेना। तुम्हारे बाबूजी बहुत दिनों से कह रहे थे। उस दिन के बाद विभा को कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि आज खाने में क्या बनाऊं शब्द दोहराने की दोबारा कभी जरूरत ही नहीं पड़ी।